राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की कर्मभूमि, ऐतिहासिक उपन्यासों के कालजयी लेखक वृंदावन लाल वर्मा की कर्मभूमि, काकी कहानी लिखकर अमर हो गए सिया राम शरण गुप्त की सर्जना भूमि झांसी के इस दीनदयाल सभागार में आज संकुल शिक्षक की जनपद स्तरीय कार्यशाला में हमारे मार्गदर्शक, वरिष्ठ अनुभवी, कार्यकुशल, अपने अधीनस्थों को सदैव प्रेरित करने वाले आदरणीय प्राचार्य महोदय बरुआ सागर, अपनी नियुक्ति से अल्पावधि में ही सभी क्षेत्रों में अपनी पार्थिव दृष्टि से सर्वोत्तम कार्यभार को संपन्न करने वाली हमारी आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदया, अन्य वरिष्ठ अतिथिगण, SRG, ARP, संकुल शिक्षक साथी, शिक्षकगण एवं अन्य गणमान्य उपस्थित भद्रजन, आज की यह कार्यशाला अपने आप में विशेष है। आज इसके माध्यम से हम निपुण भारत अभियान क्या है, क्यों है, न केवल इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान पाएगा, बल्कि हमें यह भी रणनीति बनाने में आसानी होगी कि हम दिसंबर 2023 तक कैसे इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हम भारतीय हैं, हमें कठिनाइयाँ सदैव आकर्षित करती हैं। हमारा चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया, जो सबसे कठिन क्षेत्र था विश्व में, जहाँ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, सोचा भी नहीं। फिर हम शिक्षक हैं, बच्चों की तकदीर बदलने का हौसला रखते हैं, तो ये निपुण भारत अभियान क्या है, इसको भी पूरा कर पाएंगे, समय से पूरा कर पाएंगे, समय से पहले पूरा कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि बहुत समय हो चुका है, कहने सुनने को बहुत कुछ है, लेकिन हमारे बहुत सारे साथियों ने, विद्वान साथियों ने, हमारे SRGs ने, सभी ने इतने अच्छे तरीके से हर बिंदु को समझाया है कि अब उस पर बहुत चर्चा करना या दोबारा चर्चा करना शायद उचित नहीं होगा। मेरा विद्यालय कैसे एक अच्छा विद्यालय बने, चूँकि मैं संकुल शिक्षक हूँ, तो जब हमारे मीटिंग होती है तो सबसे पहला होता है कि शिक्षक साथी जो हमारे आते हैं वो विद्यालय का भ्रमण करें, देखें इस विद्यालय में क्या ऐसा हो रहा है, चाहे वो भौतिक दृष्टि से हो या फिर शैक्षणिक दृष्टि से। तो चलिए पहले एक नज़र डालते हैं हमारे विद्यालय, न केवल मेरे विद्यालय बल्कि विकास खंड बंगरा के विद्यालयों पर एक नज़र। ये है प्राथमिक विद्यालय बुहारी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका भौतिक परिवेश। इसके बाद सम्मिलित विद्यालय पठाकर का बंगरा झांसी, हमारे बंगरा विकास खंड का एक बहुत ही सुंदर हरा भरा विद्यालय। नेक्स्ट, शिक्षक संकुल बैठक की शुरुआत हम औपचारिक सरस्वती वंदना पूजन से करते हैं और उसके बाद जैसा कि प्रायः हमसे कहा जाता है कि हमारी बैठक व्यवस्था अर्ध चक्राकार या पूर्ण चक्राकार होनी चाहिए। कभी कभी ये संभव हो पाता है पर कभी कभी नहीं भी, क्योंकि हमारे कक्षा कक्ष इतने बड़े नहीं हैं कि हम गोलाकार बैठ करके मीटिंग को कर सकें। तो यथासंभव जैसा भी हो पाता है, अगर सर्दियाँ होती हैं तो हम प्रांगण में, विद्यालय प्रांगण में करते हैं, और नहीं तो इस प्रकार से कक्षा कक्ष में करते हैं। ये प्राथमिक विद्यालय हमारे बंगरा झांसी में शिक्षक संकुल की बैठक का एक दृश्य है। हमारे ARP महोदय और हमारे सभी शिक्षक साथी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। ये कंपोजिट विद्यालय ढौड़ा में शिक्षक संकुल की बैठक है। अब यहाँ पर चूंकि इनका बहुत अच्छा प्रांगण था तो उन्होंने प्रांगण में इस बैठक को पूर्ण किया। नेक्स्ट, आदरणीय डाइट प्राचार्य महोदय द्वारा, मैंने पहले भी कहा कि प्राचार्य महोदय का सहयोग हम सभी को सदैव मिलता रहता है।
2021 जनवरी में प्राथमिक विद्यालय लोहारी में 3 न्याय पंचायतों की सम्मिलित शिक्षक संकुल बैठक हुई, जिसको आदरणीय प्राचार्य महोदय ने संबोधित किया और जो श्रेष्ठ शिक्षक संकुल थे उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। नेक्स्ट, विद्यालय का अवलोकन करते हुए शिक्षक शिक्षिकाएं, ये हमारे यहाँ की पहली बैठक है जब हमारे यहाँ के साथी शिक्षकों ने प्रत्येक कक्षा कक्ष और पूरे विद्यालय का अवलोकन किया। नेक्स्ट, प्रधानाध्यापक की ये विभिन्न दीवारें हैं जहाँ पर उनके बच्चों के द्वारा पाए गए हुए पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और अन्य व्यवस्थाएं। नेक्स्ट, ये है हमारे यहाँ के कक्षा कक्ष जो समृद्ध वातावरण से प्रिंट विद मटेरियल से भरपूर है। स्मार्ट क्लास एवं आईसीटी द्वारा शिक्षा, ये केवल आज की शुरुआत नहीं है, वर्षों वर्ष पूर्व से हम इस प्रक्रिया को अपने शिक्षा सामग्री का शिक्षक दैनिक जीवन का हिस्सा बना चुके हैं। नेक्स्ट, सक्रिय पुस्तकालय कक्ष, मुझे बड़े गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे विद्यालय में 1500 से ऊपर पुस्तकें हैं और जब भी हमारे आरपी महोदय आते हैं और अपना डीसीएफ भरते हैं तो वो सिर्फ 999 भरते हैं, क्योंकि 1000 से ज़्यादा पुस्तकें भरने की उनके पास जगह नहीं है। तो हमारे पास 1500 पुस्तकें और हमारी जाती हैं सिर्फ 999। नेक्स्ट, मानसिक दृष्टि की खेल सामग्री, हमें प्रायः हर 1 वर्ष या 1-2 वर्ष के बाद स्पोर्ट्स सामग्री के लिए बहुत सारी धनराशि, प्रत्येक 5000 की धनराशि मिली। कोरोना काल आया और हमारी वो सामग्री रखी रही और फिर से 5000 रुपये आ गए। तो बच्चों के लिए 5000 रुपये की जो खेल सामग्री थी वो मेंटल पजल्स के रूप में की गई, जिससे बच्चे उससे सीखें, तो शारीरिक खेल भी खेलें और मानसिक खेल भी खेलें, इसकी तैयारी की गई। नेक्स्ट, टीएलएम निर्माण और प्रयोग, हमारे यहाँ टीएलएम का जितना भी निर्माण होता है वो सब हम बच्चों के सहयोग से होते हैं। इसके हमें 2 फायदे मिलते हैं। जिस समय टीएलएम निर्माण हो रहा होता है बच्चे उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं और जो कुछ हमें बताना होता है उसका आधे से ज़्यादा तो वो उसी समय सीख जाते हैं और बाकी बाद में, और उनके लिए ये क्राफ्ट का एक हिस्सा भी होता है, तो बहुत खुशी खुशी सीखते हैं और हमारा कार्य आसान हो जाता है। नेक्स्ट, ये सब टीएलएम निर्माण और प्रयोग हो रहा है। टीएलएम ऐसे हैं जिनका बच्चे दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकें, केवल अलमारी में रखने के लिए ही नहीं। नेक्स्ट, कक्षा कक्ष में गतिविधि आधारित शिक्षा, टीचर क्लास में बैठ कर के कुर्सी पर पढ़ाए और बच्चे पढ़ें, ऐसी स्थितियां हमारे विद्यालय में कभी भी होती हैं। बहुत सक्रिय कक्षा कक्ष रहते हैं। नेक्स्ट, बिग बुक व निपुण लक्ष्य ऐप का प्रयोग। नेक्स्ट, कक्षा 8 की विभिन्न गतिविधियाँ, ये इसी वर्ष की गतिविधियाँ हैं जो हमें प्रोग्राम में दी गई और हमारे देखिए छोटे छोटे बच्चों ने अपनी कक्षा अध्यापिका की सहायता से कितनी सुंदर आकृतियों का निर्माण किया है। नेक्स्ट, गतिविधि आधारित शिक्षा हमारे लिए नई बात नहीं है, कम से कम हाँ, ये जो पिछली ऊपर आप देख रहे होंगे गतिविधि जिसमें सूर्य चंद्र मंगल दिखाई दे रहे हैं, ये सौर परिवार पर आधारित गतिविधि लगभग 7-8 वर्ष पूर्व हम लोगों ने की थी और उसके बाद हजारों हजार विद्यालयों ने इसको अपनाया। इस बात को कहते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। नीचे ये देख रहे हैं आप, जब मॉडल गर्ल्स प्राइमरी स्कूल लोहारी के सामने 3 बच्चियां खड़ी हुई हैं, ये पर्यावरण पर आधारित हमारी एक नृत्य नाटिका थी जो हमने ऐसे ही विद्यालय में दैनिक जो कार्यक्रम चलते उसके अंतर्गत कराया था। उसी वर्ष प्रदेश सरकार ने एक प्रतियोगिता घोषित की और उन्होंने कहा कि जो अच्छे विद्यालयों में इस प्रकार के कोई कार्य होते हैं उन्हें डाइट के माध्यम से गई और हमारी बच्चियों ने प्रदेश स्तर पर पुरस्कार प्राप्त किया। ये है प्राथमिक विद्यालय चौकरी, ये भी बंगला का विकासखंड का विद्यालय है और देखिए यहाँ के बच्चे मुखौटों के माध्यम से गतिविधि के आधारित शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट, सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक कार्यक्रम कोरोना आने के सिर्फ 7 दिन पहले हमारा ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था और जिसकी धूम न केवल विकासखंड बंगला में बल्कि पूरे झांसी और पूरे प्रदेश में हुई। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था, मैं स्वयं कह रही हूँ, लेकिन वास्तविकता यही है कि कार्यक्रम बहुत अच्छा था। नेक्स्ट, पर्यावरण जागरूकता, रोपण एवं संरक्षण,
मैं गत 13 वर्ष से इसी विद्यालय में प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ और मुझे कहते खुशी हो रही है कि इस समय कम से कम 30 बड़े बड़े वृक्ष और छोटे छोटे पौधों की तो कोई गिनती नहीं है जो मतलब हमारे पास जो आदेश जाता है कि आप वृक्षारोपण करें तो हमारे विद्यालय परिसर में अब जगह नहीं बचती, फिर भी हम छोटे छोटे पौधे लगा करके कार्य करते हैं। ये इसी वर्ष के सारे चित्र हैं। नेक्स्ट, योगाभ्यास दैनिक कार्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा है और इसीलिए जब भी इस प्रकार के कोई कार्यक्रम होते हैं तो हम आसानी से इनको परिणत कर लेते हैं। नेक्स्ट, कंपोजिट विद्यालय पठाकर्ता की विभिन्न गतिविधियों का यह एक चित्र है। नेक्स्ट, आजादी का अमृत महोत्सव। कोई भी कार्य हो, कोई भी आयोजन हो, कभी भी हमारा विद्यालय पीछे नहीं रहता, न केवल मेरा विद्यालय बल्कि सभी विद्यालय। तो ये आजादी के अमृत महोत्सव की तस्वीरें हैं। नेक्स्ट, पूर्ण गरिमा व शुचिता के साथ परीक्षाओं का संचालन। कभी भी आप आए हमारे विद्यालय में, आप इसी प्रकार से बच्चों को परीक्षा देते हुए पाएंगे। नेक्स्ट, शिक्षक अभिभावक बैठक बहुत जरूरी है। पहले भी इसकी आवश्यकता बहुत थी, आज और भी ज़्यादा बढ़ गई है और इसमें हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम जब भी अपने अभिभावकों को आमंत्रित करते हैं वे हमारे यहाँ आते हैं और हमारा सहयोग करते हैं। नेक्स्ट, एसएमसी की बैठक में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण। प्रत्येक कक्षा में जो बच्चा, चाहे उसकी 100% उपस्थिति हो, चाहे उसके अंक बहुत अच्छे हो, चाहे क्राफ्ट में बहुत अच्छा हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत अच्छा हो, उसको समय समय पर एसएमसी की बैठक में अभिभावकों के समक्ष सम्मानित किया जाता है ताकि दूसरे बच्चे और अभिभावक भी प्रेरित हो सकें। नेक्स्ट, समय समय पर विद्यालय को प्राप्त जन सहयोग। पिछले कई वर्षों से हम जन सहयोग की बहुत बातें सुन रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि आप वो चित्र देखिए जो शायद 2013 या 14 का है, जब हमारी खाकी यूनिफॉर्म होती थी और पहली बार हमें विद्यालय को, हमारे बच्चियों को स्वेटर जन सहयोग के रूप में प्राप्त हुए थे। उसके बाद ये परंपरा पड़ गई और हमारा स्मार्ट कक्षा कक्ष जन सहयोग के परिणाम स्वरूप ही। नेक्स्ट, सार्वजनिक सम्मान समारोह। गत वर्ष जब हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव बना रहे थे, नीचे देखिएगा, ये हैं शिवम आनंद, ट्रेनी आईएएस ऑफिसर। ये हमारे विद्यालय आए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और हमारे विद्यालय के सभी लोगों को, ये जो आपको पिक्चर देख रहे हैं, ये सभी 75वीं वर्षगांठ पर गांव के 80 वर्ष, 75 वर्ष और 80 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग थे सभी को बुला करके सम्मानित किया गया। ये जागरूक अभिभावकों को प्रशंसित करते हैं। प्रथम में जो खड़ी हैं, इनकी बच्ची ने विद्या ज्ञान की प्रतियोगी परीक्षा इसी वर्ष सफलता प्राप्त की है और